2024 इलेक्शंस का माहौल है और मेरा एक मित्र है, कांग्रेस के सपोर्टर है, और उन्होंने कहा है इस बार राहुल गांधी जी जीतेंगे, अंबानी से पैसा लेकर मेरे तक पहुंचेगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कोई स्कीम है उनके पास। तो भाई ये स्कीम क्या है? बीजेपी के पास है ऐसा कोई स्कीम? आप सोचिए, क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 95% लाता है और एक 30%। सपोज कीजिए वहां का टीचर है राहुल गांधी, उसने डिसाइड किया कि 95% के मार्क्स और 30% के मार्क्स दोनों को एवरेज आउट कर देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों के 55-60 मार्क्स आ गए। बड़ा वाला तो खुश नहीं होगा, फेल होने वाला था वो खुश हो गया। सेकेंड सेमेस्टर आया, जो 95% वाला मार्क्स लेकर आया था उसको लगा कि यार इतना हम मेहनत क्यों करें, ऐसे भी तो मार्क्स एवरेज आउट ही होने वाला है, तो थोड़ा कम प्रेशर लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और जो फेल होने वाला था वो उसको लगा कि अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो भी 45-47 मार्क्स तो मेरा कहीं गया ही नहीं। जो 95% वाला था उसके आगे 65% मार्क्स, क्योंकि वो कम पढ़ा था, और जिसने पढ़ा नहीं था उसके आगे 10 मार्क्स। दोनों के वेल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों का एवरेज आउट हुआ, इस बार आ गया 40। थर्ड सेमेस्टर में 95 वाले को लगा कि भाई ये तो एकदम ही नहीं पढ़ता है, और फिर भी इसके 40 आ जाते हैं, तो मैं भी मजा करूंगा, मैं क्यों मेहनत करूं। वेल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एवरेज आउट हुआ, दोनों फेल। सो बेसिकली आप ये इंसेंटिव दे रहे हो कि आप मेहनत मत करो, आप काम मत करो, क्योंकि एनीवे आपकी संपत्तियां, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट ले ली जाएगी और ऐसे लोगों में बांट दी जाएगी जो कुछ काम नहीं करते। मतलब आप सोच लीजिए, अंबानी जी 3 जनरेशन से मेहनत करके जो वेल्थ क्रिएट किए हैं, आप जो काम करते नहीं हो, आप सिर्फ आईपीएल देखते हो, ड्रीम 11 में आप जुआ खेलते हो, बेसिकली वो पैसा आपके पास आ जाए, अल्टीमेटली दोनों इक्वल हो जाए। दोनों क्या करोगे? दोनों समोसा की दुकान खोलोगे। अब समोसा की दुकान है, अंबानी की चल पड़ेगी। क्यों चल पड़ेगी? क्योंकि वो अच्छा बिजनेसमैन है, उसको आता है समोसा बेचना, वो बेच देगा, और आपका समोसा बिकेगा नहीं क्योंकि आप तो ड्रीम 11 खेल रहे होगे। तो अल्टीमेटली वापस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वापस 5 साल होगा, वापस राहुल गांधी जी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आएंगे। अब फिर क्या होगा? आप दोनों कहां पहुंचोगे? मूढ़ी की दुकान खोलोगे, झाल मूढ़ी बनाओगे। तो आप धीरे धीरे करके नीचे आते जाओगे, अल्टीमेटली दोनों भीख मांगने लग जाओगे। भीख मांगने में आप ज्यादा बेटर हो तो आप उनको बीट कर दोगे अंबानी को। अरे वाह रे ऋषि, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लास्ट में आपने ये समझा दिया कि भीख मांगने तक का नौबत आ जाएगा जिसमें आप बेटर हो। वेनेजुएला में यही हुआ था। वेनेजुएला वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल है तो वेनेजुएला में है। उनके दिमाग में भी ये कीड़ा आया कि वेल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेट्स नॉट इंसेंटिवाइज द गुड परफॉर्मेंस। सारे लोग वहां पर काम करना छोड़ दिए, सब कोई डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट हो गए कि भाई गवर्नमेंट हमें स्टडीज देगा, एजुकेशन देगा, खाना देगा, इनकम देगा। जब आप काम नहीं करोगे और आपकी पॉपुलेशन अगर इंसेंटिवाइज नहीं होगी काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका वेनेजुएला वाला हाथ होगा। आज ये हालत है कि वेनेजुएला की करेंसी बुरी तरह से डिप्रिशिएट है। वहां पर इन्फ्लेशन एकदम ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट तक चला गया है। आप सोच लीजिए, 1 किलो अगर आप वेजिटेबल भी लेते हो तो आपको मिलियंस ऑफ बॉलीवर लगता है। जो आपके यहाँ 50 रुपए में टमाटर आ जाते होंगे, वही वहां पर 5 मिलियन बॉलीवर्स पे 1 किलो टमाटर आएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ राइट थिंग फॉर इंडिया। वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क स्मार्ट, एंड वी शुड इंसेंटिवाइज द एंटरप्रेन्योरशिप। कि जितना हम एंटरप्रेन्योर को इंसेंटिवाइज करेंगे उतनी जॉब्स क्रिएट होगी। हमें जॉब्स क्रिएट करना है, हमें इसको एक रकम से हमें मूढ़ी नहीं बेचना, मूढ़ी नहीं बेचनी है, हमें भीख नहीं मांगना है।